में अक्सर कहा जाता है कि नेता जनता के सेवक होते हैं, लेकिन जब बात सरकारी बंगलों की आती है तो ये सेवक मालिक क्यों बन बैठते हैं। आज बिहार की राजनीति में एक बहुत बड़ा सवाल उठ खड़ा हुआ है। जब सीएम सम्राट ने बड़ा आवाज छोड़ दिया तो राबड़ी देवी अपना बंगला क्यों नहीं छोड़ रही हैं। सवाल इसलिए भी क्योंकि बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने 5 देश रत्न मार्ग को छोड़ दिया और अब वो सिर्फ सीएम आवास एक अड़े मार्ग में ही रहेंगे। इसके पहले सरकार ने मुख्यमंत्री आवास का दायरा बढ़ाते हुए 5 देश रत्न मार्ग को एक अड़े मार्ग में मिलाने का आदेश दिया, लेकिन जैसे ही इस पर सवाल उठे सम्राट चौधरी ने उस आदेश को रद्द कर दिया। उन्होंने साफ कहा कि मुख्यमंत्री के रूप में उनका आधिकारिक निवास सिर्फ एक अड़े मार्ग ही रहेगा, उन्हें अतिरिक्त बंगले की कोई चाह नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ क्या हो रहा है, मत्स्य एवं पशु संसाधन मंत्री नंद किशोर राम को आवंटित हो चुके 10 सर्कुलर रोड यानी राबड़ी आवास को खाली करने का तीसरा और आखिरी सरकारी नोटिस पहुंच चुका है। बावजूद इसके अब तक बंगला खाली नहीं हो रहा। बंगला खाली करना तो दूर, राबड़ी देवी सीधे सरकार को ललकार रही हैं, चाहे कुछ हो जाए बंगला खाली नहीं करेंगे। सरकार चाहे तो फोर्स बुला ले, आरजेडी के नेता और प्रवक्ता भी यही दम भर रहे हैं कि बंगला तो खाली नहीं करेंगे। ऐसे में सवाल है कि क्या सरकारी बंगला किसी नेता की निजी संपत्ति है। जनता के सेवक होने का दावा करने वाले नेताओं को बंगले से इतना मोह क्यों है। जब मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने अतिरिक्त बंगले का मोह छोड़ दिया तो लालू परिवार नियम कानून मानने को तैयार क्यों नहीं। क्या राबड़ी देवी की बंगला खाली करने वाली धमकी लोकतंत्र की मर्यादा के खिलाफ नहीं है। आज इसी मुद्दे पर होगी प्रदेश की नंबर 1 बहस। सम्राट ने बंगला छोड़ा, क्या राबड़ी छोड़ेंगी। सबसे पहले एक रिपोर्ट दिखाती है। तेजस्वी को, राजद को टारगेट करेंगे तो हम सत्ता में चला। राबड़ी देवी को 10 सर्कुलर रोड बंगला खाली करने का नोटिस क्या मिला। बिहार में बंगले की सियासत चरम पर पहुंच गई। राबड़ी देवी ने बंगला खाली करने से मना कर दिया तो आरजेडी नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सीएम सम्राट चौधरी के आवास पर ही तंज कसना शुरू कर दिया। तेजस्वी को, राजद को टारगेट करेंगे तो हम सत्ता में चला। चंद दिन भी नहीं बीते कि सरकार ने एक आदेश जारी कर पिछले आदेश को निरस्त कर दिया, जिसमें 5 देश रत्न मार्ग के बंगले को अस्थायी तौर पर सीएम आवास एक अड़े मार्ग से जोड़ा गया था। माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय सम्राट चौधरी जी ने एक नजीर पेश किए हैं कि जो 5 देश रत्न मार्ग और अस्थायी रूप से एक अड़े मार्ग लोक सेवक आवास में शामिल किया गया था, उसको आज उससे अलग कर दिया गया है। यानी ये साफ हो गया कि सीएम सम्राट चौधरी अब लोक सेवक आवास एक अड़े मार्ग में ही रहेंगे। सरकार के आदेश के बाद सियासी बयानबाजी तेज हो गई। इनको लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि इस मामले में सरकार की भद्द पिट जाए। एक अड़े मार्ग और 5 देश रत्न मार्ग को लेकर विपक्ष ने बड़ा मुद्दा बनाया था। अब जेडीयू और बीजेपी के नेता पूछ रहे हैं कि सम्राट ने बड़ा बंगला छोड़ा, क्या राबड़ी छोड़ेंगी। दूसरी तरफ राबड़ी देवी जी ने जिस तरीके से मकान को कब्जा करके रखा, ये राष्ट्रीय जनता दल की उस मानसिकता को दर्शाता है जिसने केवल लूट तंत्र को स्थापित किया। पहले जो कांग्रेस के नेता एक अड़े मार्ग और 5 देश रत्न मार्ग को लेकर सरकार पर निशाना साध रहे थे, वो अब सरकार के ताजा आदेश के बाद क्या कह रहे हैं, जरा सुनिए। सैकड़ों विमर्श के मुद्दे हैं, ये तमाम मुद्दे छोड़ दिए जाए और बस ये बहस की जाए कि फलना इस आवास में रहेंगे कि उस आवास में रहेंगे। क्या यही बिहार का विमर्श है? शर्म आती है। बंगले वाले विवाद की शुरुआत तब हुई जब सरकार ने राबड़ी देवी को 10 सर्कुलर रोड का बंगला खाली करने और 39 हार्डिंग रोड में शिफ्ट होने का नोटिस दिया। सवाल फिर वही कि सम्राट ने बड़ा बंगला छोड़ा, क्या राबड़ी छोड़ेंगी। न्यूज 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज, रजनीश कुमार और शैलेंद्र के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो विपक्ष लगातार सवाल पूछ रहा था कि सम्राट आखिरकार 2-2 बंगलों में क्यों रहेंगे। सम्राट चौधरी ने, मुख्यमंत्री ने अपना बड़ा बंगला छोड़ दिया। अब सवाल है कि राबड़ी देवी अपना बंगला छोड़ेंगी। चलिए आज के सवालों पर आते हैं। सम्राट ने अतिरिक्त बंगला छोड़ दिया, राबड़ी को मोह क्यों है। सवाल यह भी पूछेंगे कि क्या लालू परिवार के लिए बिहार के नियम कानून अलग हैं। नया बंगला आवंटन के बाद भी जिद पर अड़ना कितना जायज है। क्या राबड़ी देवी की जिद लोकतांत्रिक है और लालू परिवार पर राजतंत्र का आरोप क्यों लगाया जा रहा है।
तो चलिए मेहमानों से आपका परिचय कराते हैं। बीजेपी से कुंतल कृष्ण जी जुड़ रहे हैं, जेडीयू से श्वेता प्रिया जी जुड़ रही हैं, कांग्रेस से नदीम अख्तर जी जुड़ रहे हैं और आरजेडी से एजाज अहमद जी जुड़ रहे हैं। इसके अलावा राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर डॉक्टर संजय जी भी इस डिबेट का हिस्सा हैं। शुरुआत डॉक्टर संजय जी आपसे ही करूंगा। बड़ा दिल दिखाते हुए, बड़ा फैसला लेते हुए, बड़ी नजीर पेश करते हुए, बड़ी लकीर खींचते हुए सम्राट चौधरी ने अपना जो दूसरा बंगला था वो छोड़ दिया। हालांकि मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार होता है, वो बंगला रख सकते थे, लेकिन उन्होंने बड़ी लकीर खींचते हुए यह मैसेज देते हुए कि चूंकि एक मैसेज जाए बिहार में, कोई गलत संदेश ना जाए, उन्होंने बंगला छोड़ दिया। अब सवाल यह पूछा जा रहा है कि क्या राबड़ी देवी अब अपना बंगला छोड़ेंगी? देखिए, अस्थायी तौर पर 5 देश रत्न मार्ग को एक अन्य मार्ग के साथ जोड़ा गया था, जिसको लोक सेवक भवन के नाम से जाना जा रहा है। तो सम्राट चौधरी जी पर विपक्ष हमलावर था कि आखिर वो 15 एकड़ के परिसर की जरूरत क्या है, प्रधानमंत्री जी से भी बड़ा परिसर हो जाएगा जिस आवास में प्रधानमंत्री जी रहते हैं। प्रशांत किशोर ने भी सवाल उठाया था और ये सवालों के घेरे में थे। इन्होंने तय किया कि नहीं, चलिए एक अन्य मार्ग ही हमारे लिए काफी है, हम उसी में जो भी हमारा दायित्व है, जो जिम्मेवारी हमें मिली है बिहार की तरफ से, हम उस जिम्मेवारी का निर्वहन करेंगे। तो एक इन्होंने नैतिकता का परिचय तो दिया। सम्राट चौधरी ने तो एक कदम आगे बढ़ करके भी कहा है, मैं बयान में ही देख रहा था कि अगर मुझे आदेशित किया जाएगा, निर्देशित किया जाएगा, तो मैं तो कौटिल्य नगर के 2400 स्क्वायर फीट के आवास में भी जाकर के शिफ्ट हो जाऊंगा, मुझे कोई इस तरह के बंगला का प्रेम नहीं है। ठीक है, वो सम्राट चौधरी जी ने अपने तरीके से अपनी बात कही। दूसरी बात जो कहा जा रहा है कि क्या वो 10 सर्कुलर रोड जो राबड़ी आवास के नाम से ना आवंटित है, क्या वो खाली करेंगी, नहीं करेंगी, सरकार तय करती है ना। आवंटन की प्रक्रिया सरकार के द्वारा तय होती है, भवन निर्माण विभाग तय करता है। अगर भवन निर्माण विभाग ने तय कर लिया है कि वो आवास नंदकिशोर राम जी को आवंटित कर दिया गया है, तो उसमें नहीं खाली करने जैसी कहाँ कोई बात है। ठीक है, एक राजनीति किया जा सकता है, एक विक्टिम कार्ड खेला जा सकता है, यहाँ से हमारी यादें जुड़ी हुई है, भावनाएं जुड़ी हुई हैं, यहाँ रहने में क्या आपत्ति है, मैं तो इतने वर्षों से रह रहा था, तब किसी पार्टी को कोई आपत्ति नहीं हुई, मैं सत्ता से जब अलग हुई तो तब से मैं यहाँ रह रही हूँ, ये एक अलग बात है। राजनीति में इमोशन अलग पार्ट है, लॉ एंड ऑर्डर अलग तरीके से होता है। तो अगर प्रशासन और भवन निर्माण विभाग का आदेश है, 15 दिन का एक नोटिस जारी किया गया, अभी तो वो नोटिस पीरियड में रह रही है ना। 15 दिन के बाद अगर सरकार ने आदेश दे दिया है, जारी कर दिया है, खाली कर देना चाहिए। इसमें कोई नैतिकता और ये कोई किसी से सीखने जैसी बात नहीं है। और लेकिन वो जब ये विवाद इसलिए है क्योंकि वो ये कह रही है कि किसी कीमत पर बंगला खाली नहीं करेंगे, चाहे फोर्स बुला लो। और इसी सुर में सुर मिलाते हुए आरजेडी के तमाम नेता इस तरह का स्टेटमेंट दे रहे हैं, चाहे सड़कों पर उतरना पड़े, बंगला तो खाली नहीं करेंगे। अच्छा, ये बताइए कि सरकार का जब आदेश नहीं मानेंगी तो फिर वो कोर्ट में जाएंगी। और राबड़ी देवी जी सूबे की पहली मुख्यमंत्री रही हैं। आरजेडी के लोग क्या कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं जानते हैं, गवर्नमेंट के आदेश को नहीं जानते हैं कि क्या होता है? कोर्ट अगर इनको छूट इस बात का दे देता है, ये जुडिशियरी भी तो एक है ना भाई, लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव के बाद एक जुडिशियरी का पार्ट है। ये हाई कोर्ट में जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, इसकी पूरी छूट है। लेकिन कोई व्यक्ति अगर ये कहे कि हम इसके अनुसार, अपने अनुसार तय करेंगे, पार्टी के अनुसार तय करेंगे और हम निर्देशित नहीं होंगे लॉ एंड ऑर्डर से या सरकार के आदेश से, तो फिर उसके बाद बच क्या जाता है? जुडिशियरी। तो फिर तो जुडिशियरी कोर्ट के शरण में ये जाएंगे और कोर्ट के शरण में अगर जाएंगे, कोर्ट अगर इस बात की इजाजत देता है कि हाँ 10 सर्कुलर रोड ही क्यों नहीं, सरकार को इस तरह से एक आदेश जारी करता है जुडिशियरी, तो ठीक है, तब तो ये रह सकती हैं। चलिए, मैं आरजेडी की तरफ जा रहा हूं, एजाज जी की तरफ जा रहा। एजाज जी, एक मैसेज देने की कोशिश की है सीएम सम्राट ने। आपने मेरे साथ डिबेट में ही पूछा था कि उनके पास 2-2 बंगले क्यों रहेंगे, इससे पहले किसी मुख्यमंत्री के पास 2-2 बंगले नहीं रहे थे, तो उनको यह विशेषाधिकार क्यों दिया जा रहा है? हालांकि उनके विशेषाधिकार में था वो कि वो 2 बंगलों में रह सकते थे, दूसरे बंगले का इस्तेमाल काम काज के लिए किया जा सकता था। लेकिन आपकी बात को सुनते हुए ही मान लीजिए उन्होंने एक बंगला छोड़ दिया।
अब राबड़ी देवी जी पर बोलिएगा जी। संतोष जी, सबसे पहले तो हमारी बात नहीं माने। हम्म। वो जो कोर्ट में बिहार सरकार ने 2019 में लिखित में दिया था कि 5 देश रत्न मार्ग कारांकित है, आइडेंटिफाई है उप मुख्यमंत्री के लिए, और उस उप मुख्यमंत्री के आवास को इन्होंने परिवर्तित कर लिया था मुख्यमंत्री के आवास के रूप में। इनको लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि सरकार की भी भद पिट जाए, हमारी भी भद पिट जाए, तो भद से बचने के लिए इन्होंने जल्दी में फैसला लिया। और आपने देखा होगा जिस दिन हम लोगों ने ये सवाल खड़ा किया कि बिहार सरकार ने 2019 में ही लिखित में एफिडेविट दिया था कि 5 देश रत्न मार्ग उप मुख्यमंत्री के लिए करनांकित है, और उस में जब भी कोई आएंगे तो उप मुख्यमंत्री होंगे वही आएंगे। और आपको भी पता है कि 13 अप्रैल तक सम्राट चौधरी जी उसमें उप मुख्यमंत्री की हैसियत से रह रहे थे, और दूसरा उप मुख्यमंत्री के रूप में 3 सर्कुलर रोड, ये दोनों आवंटित था। लेकिन इन लोगों ने दोनों डिप्टी सीएम को वो जो देना चाहिए था फ्लैट, वो नहीं दिया। और अभी सबसे बड़ा जो अनुत्तरित सवाल है कि 2 देश रत्न मार्ग जो स्पीकर के नाम से आवंटित रहा 1977 से, उसको किस तरह से नीतीश कुमार जी के सुपुत्र निशांत के नाम से आवंटित कर दिया गया, और स्पीकर को उन्हीं के घर में रहने के लिए मजबूर किया जा रहा है। ये सबसे बड़ा मामला है। ये आपने कैसे तय किया कि वो मजबूर है या उन्होंने अपनी इच्छा से वो निशांत को दिया है? संतोष जी, इच्छा से नियमन और सरकार नहीं चलती है, तब हमारी इच्छा का क्यों नहीं अनुपालन होगा? हमारी इच्छा है कि हम देश रत्न मार्ग में रहेंगे, तो क्यों आप देश रत्न मार्ग को बदलना चाहते हैं? इसी से समझ में आता है आपकी तो 10 सर्कुलर रोड में रहने की इच्छा है ना। सुन लीजिए ना, आप सुन लीजिए, धैर्य रखिए। 10 सर्कुलर रोड जो आवंटित किया गया था पूर्व मुख्यमंत्री के नाम से, बाद में जब 2019 में ये मामले सामने आए तो माननीय न्यायालय ने सारे पूर्व मुख्यमंत्रियों के नाम से जो आवंटित फ्लैट थे उसको रद्द कर दिया। और श्रीमती राबड़ी देवी जी उस समय नेता प्रतिपक्ष बिहार विधान परिषद थी, उस स्टेटस के अनुसार उनको 10 सर्कुलर रोड आवंटित किया गया। अगर पूर्व मुख्यमंत्री की हैसियत से उनको मिला होता तो लालू जी को भी मिला होता और अन्य लोगों को मिला होता, सब लोगों का उस समय रद्द हुआ। लेकिन अब देखिए, उसी सवाल में जवाब है कि नीतीश कुमार जी को 6 और 7 सर्कुलर रोड पूर्व मुख्यमंत्री की हैसियत से आवंटित किया गया है। और अब बहाना क्या बनाया जा रहा है कि Z+ उनको सुरक्षा मिला हुआ है। तो आप 2 पूर्व मुख्यमंत्री जो एक ही फ्लैट में रह रहे हैं, जिनको भी सुरक्षा मिला हुआ है और उनको भी थ्रेट है, तो आप उनको उस फ्लैट में रहने क्यों नहीं दे रहे हैं? और लालू जी के लिए अलग से फ्लैट क्यों नहीं आवंटित कर? जवाब दीजिएगा। ये बड़ा लालू जी को तो अलग से आवंटित हो नहीं सकता ना, कानूनी तौर पर नहीं हो सकता। राबड़ी देवी जी के लिए हो सकता है और वो आवंटित कर दिया गया। कौन बताइएगा? एजाज जी, कौन कानून बताइएगा? आप जो कह देंगे वो पत्थर की लकीर थोड़ी है। कैसे आवंटित किया गया? जीतन राम मांझी को कैसे आवंटित किया गया? नीतीश जी को जवाब ले ले। और तो और 1 मिनट और सुन लीजिए। भारतीय जनता पार्टी के जो अभी वर्तमान में राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो बिहार में पहले मंत्री थे, उनके नाम से आवंटित था 3 टेलर रोड, और वो इंटाइटल थे उस समय। लेकिन अब यहाँ ना वो MLA हैं ना MLC हैं, यहाँ कुछ नहीं है, नथिंग है। लेकिन उसी 3 टेलर रोड में सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाते रहे हैं। लेकिन एजाज जी, मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है, आप सबकी तरफ उंगली उठा रहे हैं, बस आप अपनी तरफ नहीं देख रहे। उंगली कैसे नहीं उठाएंगे? आप कह रहे हैं कि ये गलत रह रहा है, आप कह रहे हैं कि वो गलत रह रहा है, आप कह रहे हैं कि फलाना गलत रह रहा है, ढिमकाना गलत रह रहा है। लेकिन आपके पास जब नोटिस आ गए 3-3 और आप उनको कह रहे हैं कि चाहे फोर्स बुला लीजिए, हम एक महिला को अपमानित मकान खाली नहीं करेंगे। जिस तरह का खेल खेला गया है, महिला कार्ड तो मत खेलिएगा राजनीति में। एजाज जी, महिला कार्ड तो ना खेलें। आप जो दलित कार्ड खेलना चाह रहे हैं, कौन दलित कार्ड खेल रहा? कौन दलित कार्ड खेल रहा? भारतीय जनता पार्टी और सरकार। कुछ भी एजाज जी, कुछ भी बैठ के कह रहे हैं आप। कुंतल जी, जवाब दीजिएगा जरा, जवाब ले ले सर। किसके नाम से 11 मई को आवंटित? जवाब तो ले लें एजाज जी। भारतीय जनता पार्टी क्यों नहीं दे रहे हैं? कुंतल जी, उनको देना चाहिए जवाब।
संतोष जी अच्छा अब मैं अरे एजाज भाई चलिए कुछ पुराने वक्त की यादें ताजा कर लेते हैं। किस तरह से विक्टिम का एजाज भाई कुछ पुराने वक्त की यादें ताजा कर ले। नहीं, उससे पहले जवाब ये दीजिएगा, जो वो नाम बता रहे हैं वो लोग कैसे रह रहे हैं फिर? और अगर जब कानून का जिक्र कर रहे हैं आप संतोष जी, मुख्यमंत्री एजाज भी आपकी यही सबसे गंदी आदत है। व्याख्या करते हैं। आप नॉन स्टॉप बोलते हैं, आप सवाल पूछते रहते हैं। सवाल पूछने से काम कैसे चलेगा? जवाब भी सुनिएगा ना। आप सुना दे जवाब। कुंतल जी, पिछली बात नहीं, अभी वर्तमान में 2005 एजाज भाई चलिए जरा कुछ पुराने वक्त भी चल लेते हैं एजाज भाई। नहीं पुराना नहीं सुनेंगे, पुराने वाला आप जब लोग मुख्यमंत्री पद से हटी थी उस वक्त भी 1 साल इन्होंने लगाया था मुख्यमंत्री आवास खाली करने में। 2005 2017 में, अरे सुनिए एजाज भाई सुनिए, ज्यादा तेज बोलने से आप सुधर नहीं जाएंगे। 2017 में तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री थे। सुप्रीम कोर्ट के इंटरवेंशन के बाद इनसे मकान खाली कराया गया था। 2024 में भी ऐसी ही बात हुई थी और आज फिर से राबड़ी देवी जी को 4 बार निवेदन पत्र भेजा है सरकार ने। 15/12/2025 को, 17/4/2025 को, 17/4/2026 को, 27/4/2026 को और 29/5/2026 को 4 बार रिक्वेस्ट भेजा है। पर ये कब्जा करने की जो सोच है वो अभी तक गई नहीं है। एजाज भाई 2005 के पहले का बिहार नहीं है ये। सरकार ने माननीय राबड़ी देवी जी को, जो पूर्व मुख्यमंत्री भी हैं, अरे सुनिए एजाज भाई सुनिए तो सही, सरकार ने माननीय राबड़ी देवी जी को एक ज्यादा सुविधाजनक आवास आवंटित किया है। पर चूंकि कब्जा करने की बात है इसलिए बस वहीं रहेंगे। और ये बार बार परिलक्षित हुआ है। जब ये मुख्यमंत्री पद से हटी थी तब भी उन्होंने ऐसा ही किया था। इनके सुपुत्र ने उप मुख्यमंत्री रहते हुए नहीं मकान छोड़ा था। सुप्रीम कोर्ट के इंटरवेंशन के बाद मकान छुड़वाया गया था। आज इनको एक मकान आवंटित कर दिया गया है। एजाज भाई 2 टुक सुन लें, 2 टुक। बिहार में कानून से ऊपर कोई नहीं है। आप लोगों से निवेदन है कि माननीय राबड़ी देवी जी जो मकान उनको आवंटित हुआ है उस मकान में चली जाए, जिससे न उनको कोई असुविधा हो और न ही सरकार को कोई असुविधा हो। बिहार में कानून से ऊपर कोई नहीं है। जो आदेश है, जो कानून है, उस कानून का पालन तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, कांग्रेस प्रवक्ता की तरफ जा रहा हूं मैं, नदीम जी की तरफ जा रहा हूं। नदीम जी कानून से ऊपर क्यों समझने लगते हैं हम? राजनेता तो सेवक हैं, सेवा करने आए। ये बंगले की सियासत क्यों हो रही है? देखिए इस देश में किसी को भी कानून के ऊपर जाकर के बात करने की जरूरत किसी को नहीं होती है, ना होनी चाहिए। आज जिस बंगले की हम लोग चर्चा कर रहे हैं, क्या इस देश में और इस प्रदेश में सिर्फ एक बंगला ही इतना बड़ा इशू हो गया कि जिसको लेकर के हम लोग प्राइम टाइम डिबेट कर रहे हैं? वही तो मैं कह रहा हूं। सवाल बंगले की धमकी देने की जरूरत ही नहीं थी। अगर कोई आवंटन हुआ है सरकार की तरफ से उसको स्वीकार कर लेते। निजी बंगला थोड़ी था कि आवंटन जो हुआ है उसको नहीं स्वीकार करेंगे। बंगले को इशू बनाने के बजाय, देखिए पहले भी 20 साल 21 साल से यही सरकार थी, राबड़ी देवी जी वहीं रह रही थी। अचानक क्या हुआ? नहीं हुआ, ठीक है, आपको बंगला बदलना है, किसी को छोड़ना है, किसी को किसी और बंगले में जाना है, ये एक कंटिन्यूअस चलने वाली प्रक्रिया होती है। बंगला में, सरकारी बंगला में कोई भी रहता हो, उसको एक ना एक दिन किराए का घर है वो उसको जाना होता है। हमारे नेता तो को मैं समझाना चाह रहा हूं सदन से उनको निष्कासित करने यही तो मैं समझाना चाह रहा हूं। आप कह रहे हैं कि बंगला कोई सियासत का केंद्र नहीं हो सकता। जब आप सवाल पूछ रहे थे कि 5 देश रत्न मार्ग कैसे दे दिया गया जब आप मुख्यमंत्री को, सम्राट चौधरी को, तो फिर ये बंगले वाली सियासत नहीं थी। जाति रंग देना चाहते हैं तब ये मसला बनता है। अभी इस देश में और इस प्रदेश में यहाँ पे आप आइए कि आज जो हम लोग 2 दिन 3 दिन से हम देख रहे हैं कि हर टीवी डिबेट में बंगला का ही डिबेट हो रहा है। यहाँ सबसे बड़ा प्रदेश में डिबेट ये होना चाहिए कि रिशु सिंह का जो मामला उठा है, रिशु सिंह का जो प्रकरण है, जी आप अपना एक चैनल क्यों नहीं खोल लेते? ज्यादा सार्थक और कम से कम यूट्यूब तो आपके पास है। आप जिस तरीके से अपने मुताबिक मुख्यमंत्री जी उसकी बहस अपने मुताबिक टॉपिक क्यों नहीं चूज कर लेते? किस तरीके से क्या क्या प्रकरण चल रहा है, नदीम जी हो रही है, ये जो बात कर रहे हैं ना आप, इस पर मैं ताली भी नहीं बजाना चाहता। एक अधिकारी आप कह रहे हैं कि बंगले पर बात नहीं होनी चाहिए। एक पूर्व मुख्यमंत्री ये धमकी दे देती है,
कि आज जिस फोर्स तरीके बुला से लीजिए, आप बंगला खाली नहीं अनेकों करेंगे। आप कह रहे हैं कि बंगले पर बात ना हो। जब आप सवाल पूछिएगा उप मुख्यमंत्री से कि दूसरा बंगला उनको आवंटित कैसे कर दिया गया, तब ये सवाल वाजिब है। और जब ये पूछा जाएगा जो आवंटन वाले बंगले पर पूर्व मुख्यमंत्री क्यों नहीं चली जाती, तो इस पर सवाल नहीं करना चाहिए। बंगला कोई मुद्दा नहीं है, बंगले में लोग आते हैं और बंगले से लोग जाते हैं। इस प्रदेश के लिए आज देखिए ना कि मुजफ्फरपुर में प्रसाद हॉस्पिटल में बड़ी इस तरीके से लगभग मुझे भी बड़ा खराब लग रहा कि बंगले पर सवाल पूछने पड़ रहे हैं, लेकिन मजबूरी है। बंगले वाली सियासत मैंने तो शुरू नहीं की। बोले आगे चले जाते हैं। तो जो ज्वलंत मुद्दे हैं उसको छोड़ करके हम बंगले के मुद्दे पे क्यों इतना फोकस कर रहे हैं? वही तो मैं कह रहा हूं नदीम जी, बंगले वाली सियासत मैंने तो शुरू नहीं की, मैंने तो धमकी नहीं दी ना। मैंने तो नहीं कहा कि मैं कोई घर खाली करवा के दिखा दे। होना है श्वेता जी से जवाब है मेरा नदीम जी। होने के लिए आपको कोई ना कोई श्वेता जी, बाकी मेरे पास और भी मेहमान है। श्वेता जी की आवाज बढ़ाए, बाकी सभी की आवाज डाउन। ये कानून व्यवस्था को किस तरीके से ये लोग तार तार करते हैं। और ये सही बात अभी कुंतल सर ने बोला भी था कि ये 2005 से पहले का बिहार नहीं है, ये सुशासन की सरकार अभी यहाँ पे है। तो अगर आप कानून व्यवस्था में इंटरप्ट करेंगे तो चाहे जो भी पैदरा अपनाना पड़े, चाहे जो भी चीजें हो कानून व्यवस्था के तहत रह के जो भी चीजें होंगी खाली तो करना पड़ेगा, क्योंकि मकान आपकी संपत्ति नहीं है, बल्कि ये आपकी सरकारी जो चीजें होती हैं वो आपकी संपत्ति नहीं होती है, वो आपकी जिम्मेदारी होती है। आपका कार्यकाल खत्म हो चुका है, जो भी कानून व्यवस्था के तहत आता है कि आपको खाली करना है तो आप खाली करें। और जो इनको 39 हार्डिंग रोड में आवंटन किया गया है इनके आवास का, वो तो बड़े प्राइम लोकेशन पे है। वहां से जो इनका महुआ बाग में बन रहा है, जो भी किला बन रहा है वो भी पास है, वहां से एयरपोर्ट पास है। आप बताइए, ये तो सरकारी संपत्ति पे कब्जा करने जैसी बात हो गई कि 20 साल से हम वहां पे रह रहे हैं तो आगे भी हम वहीं पे रहेंगे। बात यहाँ पे सिर्फ एक मकान की नहीं है। यहाँ पे सबसे बड़ी बात यह है कि इनके डिक्शनरी में कानून जैसा शब्द ही नहीं है। ये अपने आप को कानून से ऊपर समझते हैं, जबकि एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में कानून से ऊपर ना तो एक नॉर्मल इंसान होता है, ना ही तो आप वीवीआईपी तो भी आप नहीं होंगे। तो सबसे बड़ी बात यह है कि आप सरकारी संपत्ति को जिम्मेदारी की तरह लें। आप सरकारी संपत्ति को जिम्मेदारी की तरह लें। आप इस पे कब्जा, पूरे बिहार पे तो आप लोगों ने कब्जा किया, लोगों की संपत्ति पे आपने कब्जा कर लिया। अब आप सरकारी संपत्ति पे कब्जा करना चाहते हैं। जब मुख्यमंत्री थे तब भी 7 सर्कुलर रोड रखे हुए थे। आप नैतिकवान बनिएगा। आप कैसी बात? सवाल पूछना था मुझे डॉक्टर संजय जी से, सवाल मुझे डॉक्टर संजय जी से पूछना था, आप बीच में इंटरप्ट करने लगे। आप अपने सरकार डिक्शनरी जब खोलने लगेंगे ना तो आप उठ करके चल दीजिएगा। डिक्शनरी जब खोलने तो उठ करके चल दीजिएगा। डॉक्टर संजय जी, ऋषि सीरी वाला डिक्शनरी जब खुलेगा ना, मामला ये सिर्फ बंगले का है कि किसका शिशु है या कानून का पालन कराने का? ऋषि को आगे बढ़ाया। बंगले की अगर सियासत इसको देख रहे हैं तो फिर तो ये तो मनमानी हो जाएगी, जिसका मन जहां चाहेगा वो उस बंगले पर कब्जा कर ले। आवाज सभी की डाउन। डॉक्टर संजय जी की आवाज को आप रखिएगा, सभी की आवाज डाउन रखिएगा जरा। डॉक्टर संजय जी, सवाल ये बंगले का है या कानून का पालन कराने का है? अगर सब इस जिद पर अड़ जाएंगे कि मुझे फला बंगला चाहिए, मुझे फला बंगला चाहिए, मैं फला बंगला खाली नहीं करूंगा, मैं फला बंगला खाली नहीं करूंगा, तो फिर कानून का पालन कैसे होगा? फिर ये जो विभागों के बंटवारे हैं क्यों है? डॉक्टर संजय जी से सवाल है मेरा। श्वेता जी, देखिए, जब सरकार बदलती है तो व्यवस्था भी बदलती है। और पूर्व मुख्यमंत्री के तौर पर नीतीश कुमार जी के पीरियड में ही ये आदेश जारी किया गया था कि ये जो 10 सर्कुलर रोड का बंगला है, ये बंगला इनको खाली करके 39 हार्डिंग रोड में शिफ्ट कर जानी है। बिल्कुल कई सवाल हैं, मैं सहमत हूं विपक्ष के साथ कि भ्रष्टाचार का सवाल है। ये भ्रष्टाचार का सवाल केवल टीवी डिबेट तक नहीं है, सड़क पर भी विपक्ष को उतरना चाहिए। उतरिए ना। जनता डेमोक्रेसी में आपको इतनी ताकत दी है कि भ्रष्टाचार के सवाल पर आप सड़क पर आइए और सरकार को घेरिए। लेकिन जो व्यवस्था, एक टेम्परेचर देख रहे हैं ना आप पटना में, वही तो मैं कह रहा हूँ, ये उतरना चाहिए। और दूसरी चीज, ट्विटर वाली चिड़िया, वो एक्स वाली चिड़िया, उस पर मैसेज करके काम चल जाता है। और दूसरी चीज, हम लोग हमेशा दूसरी चीज जो सरकार पर जो विपक्ष आरोप लगा रही है कि जो भेदभाव को लेकर के, तो भेदभाव में बिल्कुल
उसको रोका जा सकता है। भेदभाव में पता नहीं है भेदभाव में अगर जो चीजें क्रमांकित है और जो क्रमांकित है इस्तेमाल कर रहे हैं तो उस क्रमांकित के आधार पर विपक्ष के आरोप में भी दम है कि अगर स्पीकर का आवास क्रमांकित है कि वो स्पीकर ही रहेंगे, फिर वो स्पीकर के आवास में अगर हेल्थ मिनिस्टर के तौर पर निशान जी रहे तो विपक्ष का सवाल लाजमी है कि नैतिकता की बात और कानून की बात तो दोनों तरफ होनी चाहिए ना। हम भी नैतिकता की बात करेंगे, आप भी नैतिकता की बात कुंतल जी, ये नैतिकता तो की बात जो सिर्फ क्रमांकित विपक्ष के आवास लिए है है या सत्ता के लिए कोई नैतिकता, कोई रूल, कोई कानून नहीं है? देखिए संतोष जी, नैतिकता की बात पे तो जवाब आज ही दे दिया ना। एक छोटा सा सवाल उठा, जबकि अस्थायी तौर पे उप मुख्यमंत्री जी के लिए कर्णांकित आवास को मुख्यमंत्री जी के आवास से जोड़ा गया था अस्थायी तौर पे। एक सवाल उठा, मुख्यमंत्री जी ने छोड़ दिया। भाई राबड़ी देवी जी भी पूर्व मुख्यमंत्री रही हैं, कह रहे हैं कि 6 महीने हो गए, छोड़ देना आवास, छोड़ दे आवास। बताता हूं पर मुद्दा ये छोड़ने और नहीं छोड़ने का नहीं है। ये तो कब्जे वाली संस्कृति की बात है ना, कब्जे वाली सोच की बात है। 2005 में भी यही किया था राबड़ी जी ने, 2017 में तेजस्वी यादव ने यही किया था, 2024 में तेजस्वी यादव ने नहीं किया था। एक्चुअली ये बिहार की संपत्ति को अपनी बफौती संपत्ति समझते हैं। इनको लगता है कि फुलवरिया का मकान है, ये फुलवरिया का मकान नहीं है, ये सरकार का बंगला है। और सरकार का बंगला जिस दिन नोटिफिकेशन निकल गया उसके बाद आपको छोड़ने की तैयारी करनी चाहिए। अब सुन लीजिए, प्रेम कुमार जी बतौर स्पीकर, प्रेम कुमार जी जिस दिन स्पीकर की तरह उन्होंने शपथ ली, उसी समय उन्होंने कह दिया था कि मैं जहां रहता हूं मैं कंफर्टेबल हूं। लालू प्रसाद यादव जी तो होटवार जेल में रहे, क्यों नहीं वहां से हो गया मोह? क्यों बार बार बेल की दुहाई देते हैं? रह लेते जेल में ही। होटवार जेल से निकलने के लिए बेल की दुहाई, और बंगले में कह रहे हैं कि 20 साल से रह रहे हैं। फुलवरिया का मकान है, सरकार का मकान है, और सरकार के मकान में आपको उतने ही दिन रहना है जब तक नोटिफिकेशन रहे। कहां उस समय चली गई थी जब एजाज भी ये 2005, 2024 में रिपीट हो रहा है। संस्कृति छोड़िए एजाज जी, बाकी सभी की आवाज डाउन। एजाज जी को जरा स्क्रीन पर रखिएगा। एजाज जी मेरा सवाल सुन लीजिएगा। एजाज जी मेरा सवाल सुन लीजिए। 2005, 2017, 2024, अब 2026 में वो रिपीट हो रहा है। बार बार सिर्फ एक ही राजनीतिक पार्टी है जिसने बंगले पर खूब सियासत की है, और उसका नाम आरजेडी है। संतोष जी आपका अगर चक्षु दोष है तो उसको आप ठीक कर लीजिए। आप बताइए, उदाहरण कह रहा हूं 6 और 7 सर्कुलर रोड, नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री रहते हुए एक अन्य मार्ग के साथ ये भी फ्लैट रखे हुए थे। क्या ये नैतिकता था? क्या ये नैतिकता का तकाजा था? और आप सुरक्षा के नाम पर पूर्व मुख्यमंत्री को फ्लैट दे रहे हैं और 2 पूर्व मुख्यमंत्री को फ्लैट से बाहर करने की राजनीति कर रहे हैं। ये कौन सा नैतिकतावान है और कौन सा नैतिक रूप से आपकी सोच है? हाईकोर्ट का ऐतिहासिक फैसला सुना था 2019 का आपने। अरे सुन लीजिए ना, वो ऐतिहासिक फैसले में सुनाने के लिए डिबेट नहीं होती है। फैसले में तो फंस गए। आप बताइए ना, ऐतिहासिक फैसले के कारण इनको बाहर होना पड़ा। मैं पूछ रहा हूं ना, क्या पूर्व मुख्यमंत्री के लिए बंगला आवंटन का नियम है? एजाज जी, क्या पूर्व मुख्यमंत्री के लिए बंगला आवंटन का नियम है? मुझे 30 सेकंड चाहिए। ठीक है, 30 सेकंड में अपनी बात रखिएगा, उसके बाद श्वेता जी के पास जा रहा हूं। आरजेडी गलत बयानी कर रही है, जल्दी से 30 सेकंड में अपनी बात रखिए कुंतल जी, उसके बाद मैं जा रहा हूं श्वेता जी के पास। ऐसा है संतोष जी, आरजेडी गलत बयानी कर रही है। 7 सर्कुलर रोड चीफ सेक्रेटरी के लिए कर्णांकित बंगला था, और उसमें बिहार के चीफ सेक्रेटरी की तरह मुझे नाम भी याद है, दीपक कुमार रहा करते थे। गलत बयानी मत करें आप। आपके लिए बंगला सबसे बड़ा इशू होगा बिहार में, आपके अलावा किसी के लिए नहीं है इशू। आपके अलावा किसी के लिए बंगला इशू नहीं है। आपकी संस्कृति है कब्जे की। आपको जल्दी से अपना रिएक्ट कीजिए। मेरे पास एक बड़ी खबर आ रही है, सभी की आवाज डाउन है। श्वेता जी की आवाज को ऊपर रखिएगा। श्वेता जी, मेरा सिर्फ कहना ये है कि लोकतंत्र में सबसे ऊपर कानून होता है, और इनके लिए कानून जैसी कोई चीज नहीं है। ये सिर्फ
अपनी चीजों को ऊपर करना जानते हैं, अपनी चीजों को ऊपर रखना जानते हैं, क्योंकि इनके पास तो रहने की कोई दिक्कतें हैं। और जो आवाज, जो चीजें सरकारी मतलब जनता के टैक्स से, जनता के पे किए हुए टैक्स से चल रही है, अगर आपका कार्यकाल समाप्त हो चुका है तो आपको जिम्मेदारी लेनी चाहिए। अगर आपका कुर्सी खत्म हो चुका है तो आपको कुर्सी से उतर जाना चाहिए। लेकिन इनके अंदर ये सूझबूझ नहीं है। ये पहले लोगों का प्रॉपर्टी जब्त करके अब इनका पूरा ध्यान सरकारी संपत्ति को जब्त करने पे है। 20 साल से ज्यादा वहां पे रह चुके हैं, लेकिन इनका बिल्कुल भी मंशा नहीं है कि वो उसे खाली करें। एजाज जी, आपसे जुड़ी एक बड़ी खबर है, सुनाने जा रहा हूं थोड़ी देर में, उसको आराम से सुनिएगा। अस्पताल आपसे जुड़ी हुई बहुत बड़ी खबर, बहुत बड़ा खुलासा करने जा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। पहले जरा मैं कांग्रेस प्रवक्ता नदीम अख्तर जी का एक आखिरी रिएक्शन ले लूं जल्दी से। नदीम जी, देखिए, मैं पहले भी कहा कि बंगला कोई बहुत मुद्दा नहीं है। अगर आप निष्पक्ष होकर के आवंटन कीजिए। मैं तो ये मांग करता हूं सरकार से कि सरकार एक कानून लाए और बंगला का मैटर ही हमेशा के लिए सॉल्व कर दे। एक सिस्टम बना दे कि किस पद के लोग कहां रहेंगे और उसी नाम से उस बंगले को आवंटित कर दिया जाए, पद के नाम से बजाय के व्यक्ति के नाम से। तो ये सारा का सारा मसला ही हो जाएगा। बीजेपी क्या है, इसी पॉइंट पर इस डिबेट को रोकते हैं और बड़ी खबर मेरे पास आ रही